सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12 का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखेंगे रेजिस्टेंस के लिए। देखो ये डेरिवेशन अगर हम जब इसका करेंगे बहुत आसान लगेगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। अदरवाइज आप लोगों को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर वो अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आप लोगों के सामने आ जाए तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सीरीज मतलब क्या होता है कि कोई ब्रांच ना टूटे, मतलब कि जो करंट है आप लोगों का, करंट शुरुआत से लेकर लास्ट तक एक जैसा रहेगा। जैसे आप लोगों ने देखा है ना कि गन्ने के अगर पौधे की बात करूं कैसे रहता है। देखो ये कोई ब्रांच तो नहीं टूटती है ना, जस्ट उसके आगे लगे रहता है ये। तो ये आप कह सकते हो कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, एक पेड़ है, यहाँ से अलग अलग ब्रांच निकल गई, एक ब्रांच यहाँ निकल गई, यहाँ से एक ब्रांच निकल गई, ऐसे, ठीक है। तो जब अगर आपको ब्रांच देखने को मिले तो आप कब बोलोगे या करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यहाँ से पानी आया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, ये पैरेलल के अंदर आएगा। इधर से पानी आ रहा है, ये ऐसे होते हुए गया, तो ये सीरीज हो गया। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया बच्चों? सीरीज। ये कौन सा हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया? मतलब हल्का फुल्का आइडिया दे दिया मैंने आपको। तो सीरीज में क्या रहता है कि करंट कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, करंट शुरुआत से लास्ट तक एक जैसा रहेगा, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोगों का जो करंट है वो बदल जाता है। अब आप लोगों को रजिस्टर के बारे में पता होगा। रजिस्टर क्या होता है? जो करंट का अपोज करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को R से दिखाते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रेजिस्टेंस का ये होता है। कुछ लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हो, ठीक है। दोनों हमारे रेजिस्टेंस हैं। यूनिट क्या होती है? ओम। तो अब सबसे पहले मैं सिखाता हूं आप लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। जब बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों तो कोई आपसे पूछेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है तो बताओ। सपोज दैट, देखो अब सीरीज मतलब मैंने बोला ब्रांच नहीं टूटेगी, पहला रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। ऐसे दूसरा रेजिस्टेंस लगा है, ऐसे ही तीसरा रेजिस्टेंस लगा है, तीनों सीरीज में लगे हैं। ये रेजिस्टेंस का नाम R1 दे दिया, R2 सेम भी हो सकता है, इसको क्या ले लो R3, ठीक है। अब देखो ना, करंट फ्लो कराने के लिए ऑब्वियस है यहाँ एक बैटरी तो लगी होनी चाहिए, बिना बैटरी के तो ये काम करेगा नहीं, है ना। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ना दे तो ये काम कैसे करेगा, है ना। तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा हम लोगों ने। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि एक जगह हायर पोटेंशियल, एक जगह लोअर। तो चलो एक सेल से कनेक्ट कर दिया मैंने, ये इसका हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, ये इसका लोअर पोटेंशियल नेगेटिव। यहाँ पे की लगा देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। चलो अभी ये की ऑन है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ना कि जैसे ही मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन लिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिया, तो प्लस से माइनस की तरफ क्या करने लग जाएगा, इसमें एक करंट, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो करने लगेगा। ये कैसे करता है आप लोग मैकेनिज्म में देख सकते हैं, पीछे बताया है। करंट क्या होता है? प्लस से निकलेगा। देखो अब ब्रांच नहीं टूट रही है तो यहाँ से I करंट आएगा, तो करंट बदल ही नहीं सकता, यहाँ पे भी I रहेगा, यहाँ पे भी I रहेगा, और यहाँ से भी I करंट वापस आएगा। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हर रेजिस्टेंस, देखो ना, R1 रेजिस्टेंस इन दो टर्मिनल से कनेक्टेड है, R2 इन दोनों से, R3 इन दोनों से। तो हर रेजिस्टेंस डिफरेंट मतलब पॉइंट पे अटैच्ड है। जैसे AB, इसको पॉइंट को बोलता हूँ ABCD। तो R1 A और B से कनेक्टेड है, R2 B और C से, चलो लिख ही देते हैं, हाँ, ABCD। तो देखो ना, अगर मैं देखूं R1 R2 R3, तो R1 AB से कनेक्टेड है, R2 BC से, R3 CD से। इसका मतलब कि सब जगह जो पोटेंशियल ड्रॉप है अलग अलग आएगा। तो R1 के लिए पोटेंशियल ड्रॉप V1 ले लेता हूं, R2 के लिए क्या लेता हूं V2, R3 के लिए क्या लेता हूं V3। बाकी जो करंट है ये तो मैंने बोल दिया आप लोगों को चेंज नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ब्रांच नहीं टूट रही है, ठीक है। इस तरीके से क्लियर। ये फिगर में कोई किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बताओ। अब देखो ना, टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V में से V1 टर्मिनल मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप आया इधर, V2 इधर, V3 इधर। तो मैं लिख सकता हूं क्या? देखो एज सोन इन फिगर, जो नेट वोल्टेज है यही तो किसके सम के इक्वल होगी? V1 प्लस V2 प्लस V3। होगी नहीं होगी? जो टोटल वोल्टेज है V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों के सम के इक्वल होगी। अब ओम्स लॉ क्या कहता है बताओ? ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू कितना होता है? I R। सब लोग जानते हैं V इक्वल टू I R होता है। तो बताओ R1 रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा बताओ? V1 इक्वल टू
R1 रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज V1 है, करंट I है, रेजिस्टेंस R1 है, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा I R1। ऐसे ही बताओ R2 रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज V2 है, करंट तो सेम रहने वाला है, तो कितना आएगा V2 इक्वल टू I R2। ऐसे ही V3 इक्वल टू कितना आएगा I R3। अब ये V1 V2 V3 V ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देता हूं, तो लिख लेता हूं फिर अब नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, तो V की जगह क्या रख लेता हूं, नेट करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस R ले लिया मैंने, सपोज दैट V की जगह IR, V1 की जगह I R1, V2 की जगह I R2 प्लस V3 की जगह I R3। तो सब जगह से I कॉमन आएगा, इधर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इधर I R। तो R इक्वल टू कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मतलब क्या हुआ, इधर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबका सम कर दोगे, निकल जाएगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब सीखते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल है। पैरेलल में मैंने बोला ब्रांच टूटेंगी ना, तभी तो करंट अलग अलग होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चेंज होता है, लेकिन अगर वोल्टेज की बात करूं सारे सेम पॉइंट से कनेक्टेड होंगे, देखना। हाँ, सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो सेम होगा, देखना। पैरेलल की अगर बात करूं, लिख लेता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो एक ब्रांच आई पेड़ की, इससे मैंने एक बेस आया, यहां से बहुत सारी ब्रांचेस टूट गई, एक ऐसे गई, ध्यान से देखना, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, ठीक है। यहाँ पे तीनों की तीनों ब्रांचेज मिली, फिर ये आगे बढ़ गया। तीनों में अलग अलग रेजिस्टेंस ले लो, इधर R1 ले लिया, इधर रेजिस्टेंस क्या ले लेते हैं R2, इधर क्या ले लेते हैं R3। वही बिना बैटरी से कनेक्ट किए तो काम करेगा नहीं, प्लस माइनस एक सेल लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्विच ऑन कर लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो यहाँ से क्या होगा, I करंट आएगा। तो जैसे ही I आएगा तो अब तीन ब्रांचेज आ रही हैं, तो इसमें क्या जाएगा I1, इसमें चलो कुछ करंट चले गया I2, I में से, हाँ ब्रांच टूट रही है इसलिए, इसमें क्या चले गया I3। अब यहाँ से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, I3 आ रहा है, तो दोबारा मिलके क्या बना देंगे बच्चों, I बना देंगे। और I करंट, देखो घर से जितना करंट निकलता है उतना ही घर में वापस आता है, ध्यान रखना। लेकिन आज अगर आप ध्यान से देखोगे, तीनों रेजिस्टेंस R1, R2, R3 सेम टर्मिनल से अटैच्ड हैं, A और B से, तो इनका वोल्टेज तो सेम होगा ना, तो V। तो आज अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे फिगर में, तो जो टोटल करंट है I, ये तीन हिस्सों में टूटा। किस किस में टूटा, I1 प्लस I2 प्लस I3, सब लोग जानते हैं इक्वेशन 1। अब हम लोगों को पता है ओम्स लॉ से V इक्वल टू कितना होता है IR, ओम्स लॉ से, ठीक है, लिख लेता हूँ ओम्स, पीछे मैंने डिटेल में बताया, इसको प्रूव भी करवाया है। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, I इक्वल टू आएगा V अपॉन R। अगर I इक्वल टू V अपॉन R आएगा तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, वोल्टेज तो सेम है, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। तो रख लेता हूँ, तो I1 इक्वल टू कितना आएगा V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, और I3 इक्वल टू कितना V अपॉन R3। रख लेता हूँ फिर इक्वेशन 1 में। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो कितना आ जाएगा, I की जगह V अपॉन R, I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2, और I3 की जगह V अपॉन R3। V कॉमन ले लूँ, V कॉमन लूँगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, कितना V अपॉन R, V से V कैंसिल, तो ओवरऑल कितना आ गया 1 अपॉन R, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन
R2 + 1/R3। ऐसे करके अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस हो R4, R5, R6 तो उन सबको भी आप लोग ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। बाकी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।